राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। तो आती जाती रही। दो भजन सुने हमने, दोनों में चेतावनी थी। अभी अभी जो विवेक ने गाया, इसमें ये कहा गया कि हे नर, तू किस बात का अभिमान करता है। इस धरा पर बड़े बड़े अभिमानी आए और निरभिमानी भी आए, परंतु किसी का नामो निशान नहीं मिला। कोई दुनिया में अमर होकर के नहीं आता है। और एक चीज जो है अभिलाष सिंह ने सुनाई थी, ये सारा जो है माया का सामान कहीं दिखाई नहीं देता कि इस प्रभु ने कैसे ये संसार बना दिया, ये कहाँ छिपा बैठा है। अब इन दोनों में ऐसा लगता है जैसे मनुष्य की बहुत बड़ी असमर्थता है, परंतु ये बात नहीं है। ये मनुष्य पैदा ही हुआ है इन रहस्यों को जानने के लिए। माया की पोल तब खुल जाएगी जब तुम माया से बचकर के माया को देखोगे। हम क्या करते हैं, हम माया में लिपायमान रहते हैं और माया से बचना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सारी दुनिया अभिमानी हो सकती है। यहाँ तक ये भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं तो उनके भी जो है शरीर रहे नहीं। अब देखो, तीन उदाहरण दिए हमारे विवेक ने। अर्जुन का दिया, भीष्म का दिया, रावण का दिया, लेकिन आपने राम का क्यों नहीं दिया, कृष्ण का क्यों नहीं दिया, हनुमान का क्यों नहीं दिया? जबकि रहे तो ये भी नहीं। बहुत विचार की बात है ये। रहे तो ये भी नहीं। बताओ कहाँ है राम? जिन राम की तुम पूजा करते हो, अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के राम, वो कहाँ है? वासुदेव देवकी पुत्र कृष्ण कहाँ है? अंजनी पुत्र हनुमान कहाँ है? वो तो तुम ही इतने बलवान हो कि तुमने अपने बुद्धि के बल से ये मंदिर में बिठा दिए ये हनुमान। वो जहां निराभिमानता की, अभिमान की बात आती है, वहां तुम भगवान का नाम नहीं लेते। यानी भगवान कौन? जो अपने को जानते थे कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, और मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं, उनको भगवान कहते हैं। तो यहां समस्या क्या है कि दो बहुत बड़े ब्रह्मांड में दादा हैं। दादा दादा तो आप लोग समझते ही होंगे। जिनके सामने किसी की चलती नहीं है उनको क्या कहते हैं? दादा। तो इस ब्रह्मांड में दो दादा हैं। एक तो स्वयं परमात्मा दादा है, जिसका कोई भी नासी तत्व में नाम ले ही नहीं सकता। इसलिए तो तुमने राम को, कृष्ण को छोड़ दिया है और बेचारे अर्जुन को ले लिया, बेचारे भीष्म पिता
जो कितने महान पुरुष थे, उनको ले लिया, परंतु जो है तो एक ही बहेरिया के बाण को नहीं झेल पाए, वो मर गए। उनका तुम नाम लेने से डरते हो कि वो मरते नहीं है। ये हमारा तुम्हारा अंधविश्वास है। जैसे मानव मरता है वैसे ही भगवान के अवतार भी मरते हैं। अब जो मरता नहीं है उसको जानने के लिए भगवान ने तुमको मनुष्य बनाया। उस तत्व को जानो जो मरता नहीं है। और न मरने वालों में दो के नाम हमने बताए। ये दो बहुत बड़े दादा हैं, एक ही, लेकिन एक ने दो रूप बना लिए। एक निराकार कहते हो, एक साकार, एक निर्गुण, एक सगुण। ये दो रूप बना लिए हैं, है तो वो एक ही। तो खुल करके बता दें वो दादा कौन कौन से हैं जिन पे बस नहीं चलता। तो आप लोग कहते भी रहते हो। किसी के यहाँ कोई यंग नई उम्र का लड़का या लड़की निधन हो जाए तो आप लोग क्या कहते हो? अब समय पर किसी की चलती नहीं। किस पर नहीं चलते? काल पर। तो एक तो दादा है कौन? काल, ठीक है। और दूसरा दादा है स्वयं परमात्मा। क्योंकि परमात्मा कभी मरता नहीं, परमात्मा कभी जन्मता नहीं, परमात्मा कभी दिखाई नहीं देता, परमात्मा को आज तक किसी ने पकड़ नहीं पाया। तो है दादा कि नहीं है? और दूसरा दादा काल, काल ने किसी को छोड़ा नहीं। बड़े बड़े जो है धुरंधर काल के मुख के ग्रास बन गए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हम काल के ग्रास नहीं बने? ये हमारी अपनी बात नहीं है। महाभारत के प्रसंग में यक्ष ने ये प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि ये मनुष्य सोचता रहता है कि सब मर जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। अच्छा, यही तो कारण है। अगर तुमको अपनी मृत्यु दिखाई दे जाए तो मानवता दिखाई दे जाए। तुम्हें अपनी मानवता नहीं दिखाई देती, तुम हमेशा पशुवत ही व्यवहार करते रहते हो। उसकी वजह क्या है? उसका कारण क्या है? क्यों नहीं आपको मानवता दिखाई देती? जिसको मानवता नहीं कहते। खा लिया, पी लिया, कमा लिया, बच्चे कर लिए, बच्चों की शादियां कर ली, बहुत सारे कार्य तुमने अच्छे अच्छे कर लिए। ये मानवता थोड़ी है। मनुष्य कौन है? मनुष्य तो वही है जिसने अपने रहते रहते परमात्मा को पा लिया, परमात्मा को जिसने देख लिया, परमात्मा को जिसने आलिंगन कर लिया, वो मनुष्य है। बाकी तो सब मनुष्य के रूप में पशु पक्षी आदि ही हो। हम उसका जो है अंदाजा नहीं लगा पाते, इसलिए बंद कर दो। इसलिए हमारे संतों ने बहुत सारी ऐसी कथाएं अपनी बुद्धि से निकाली जिनसे तुम इन बात का अनुभव कर सको। एक बार की घटना है, परमात्मा एकांत में अपने ध्यान मग्न थे। तो कुत्ता पहुंच गया।
भगवान ने कहा कि मैं तुमको 20 वर्ष की आयु देता। कुत्ते ने इनकार कर दिया। कुत्ते ने कहा कि भगवान 20 वर्ष बहुत हमको ज्यादा पड़ेंगे, हमको तो केवल 10 वर्ष चाहिए। भगवान ने कहा ये वो मस्त, कुत्ते को 10-12 साल ही दिए। फिर बंदर पहुंचा। बंदर ने भी जो है भगवान से अपनी आयु के विषय में पूछा, तो भगवान कहने लगे तुझे 20 वर्ष देते हैं। कुत्ते ने मना कर दिया। जानते हो ये सब मना क्यों कर रहे हैं? नहीं किया होगा। ये तो मनुष्य की बुद्धि है जो इस तरह की कथाएं बना लेता है। बंदर ने कहा कि बहुत हो जाएंगे, हम उत्पाती हैं, हमें तो अधिक से अधिक 10 वर्ष चाहिए। ये वो मस्त, तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिल तो बर गया। ये वो मस्त, देखो भगवान से तुम हृदय से मांगो तो जो कछु इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तुम हृदय से नहीं मांगते हो और समझ भी नहीं पाते हो। जहां तुम्हारा जो है मन और हृदय स्थित रहता है, तुम्हें संसार भी तो उतना ही वैसा ही मिलता है। ये अनुभव कोई कर रहे हो? बल्कि तुम्हें ये लगता ही नहीं है कि ये भगवान का दिया हुआ है। तुम्हें क्या लगता है? हमने किया है। लगता है कि नहीं? जबकि तुमने नहीं किया। ये धन तुमने नहीं कमाया, ये परिवार तुमने नहीं जोड़ा। केवल तुम्हारी वासना के कारण और प्रभु की इच्छा पूर्ति के फलस्वरूप ही तुम्हारा प्रारब्ध बना है। यह है प्रारब्ध की परिभाषा। अब जो है बैल पहुंचा, गाय, एक ही बात है। नारी को गाय कहते हैं, नर को बैल कहते हैं। तो उन्होंने पूछा भगवान हमारी आयु, बोले 40 वर्ष तुमको दिए। तो गाय घबरा गई। गाय ने कहा कि हम तो देते देते दूध, हाँ, परेशान हो जाएंगे। और मानव समाज ऐसा है कि वो हमारे बच्चों को पीने ही नहीं देता। देखो हमारी तुम्हारी सबकी बात है, बछड़ा छोड़ दोगे और छोड़ करके जो है अपने बाल्टी वाल्टी धोने लगोगे, लेवनी वेवनी लगाओगे इतनी ही देर में, तब तक वो पसुराती है। बड़े चतुर हो तुम। और जैसे ही थन मोटे मोटे हो जाते हैं, तुरंत तुम उसके जो है मुंह पर हाथ लगा के, बड़े चालाक हो। बछड़ा होता बहुत ताकतवर, हमने भी गईए तो ही है, बहुत ताकतवर होता है। जब तक उसके मुंह में अपने दोनों ये उंगलियां 3 फंसाओगे नहीं या नाक में, तब तक वो बछड़ा हटता नहीं है। तो हम देखो कितनी दुष्टता करते हैं। कभी इस पाप का ख्याल किया? उस दुष्टता से उस बच्चे के हक को मार लेते हैं। दूसरे का हक खाता है कौन? मनुष्य। इसलिए कहा हमें ज्यादा दिन नहीं रहना, हमें तो मात्र 20 वर्ष चाहिए। तो गाय को भी मस्त कह दिया। अब नंबर आया गधे का। तो गधा पहुंचा। गधे ने भी जो है, गधे को कहा प्रभु ने 40 वर्ष देते हैं तुमको। घोड़ा हो, गधा हो, खच्चर हो, एक ही कैटेगरी के हैं सब। उसने मना कर दिया कि महाराज लदे लदे मर जाएंगे। जो नहीं सो हमारे ऊपर लदा ही रहेगा, सामान लदा रहेगा, या आदमी लदे रहेंगे, औरतें लदी रहेंगी। राजकुमारी, पहले राजकुमारियां घोड़ों से चलती थे, राजकुमार, सैनिक सब घोड़ों पर लदे रहते थे।
तो उन्होंने कहा लदोड़ापन हमें ज्यादा दिन सहन नहीं होगा महाराज, 20 ही वर्ष हमको दे दो। अब जरा ध्यान रखना, ये किसके जो है खाते में जाएंगे। अब मनुष्य पहुंचा तो भगवान ने कहा कि तुझको मैंने बड़ा सोच समझ करके बनाया है। हाँ। बन चुका जब सारा ब्रह्मांड बन चुका, तब मौला ने ये विचार किया, तब भगवान ने ये सोचा, ये तो सबके सब जो है बुद्धू बन गए। हाँ, कोई ढोने वाला, कोई खाने वाला, कोई चटकने वाला, कोई भटकने वाला, इसमें मेरे काम का तो एक भी नहीं है। तब भगवान ने कहा कि मनुष्य बनाना चाहिए। देखो कितनी बड़ी महिमा है मनुष्य की। तो मनुष्य बनाया गया, और मनुष्य होता है वही, अगर अक्ल है तो देख सब दर पर खुदा, सब में खुदा। ये है अक्ल मनुष्य की। अगर अक्ल है और ये अक्ल नहीं है तो आप मनुष्य न मानो अपने आप को। भले ही जो वेशभूषा मनुष्य की है, पर मनुष्य नहीं हो। अगर अक्ल है तो देख सब दर पर खुदा, सब में खुदा। ये मनुष्य देख सकता है, उसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। जो ये कहते हैं कि पेड़ कहां से निकल पड़ा, वो क्या ये नहीं जानते हैं कि बीज में से पेड़ निकला है? नहीं जानते। अब जैसे बीज में से पेड़ निकल पड़ा है, लकड़ी में से आग निकल पड़ती है, लोहे में से चिंगारियां निकल पड़ती हैं, तिल में से तिलहन तेल निकल पड़ता है, नहीं निकल पड़ता। सूत में से कपड़ा निकल पड़ता है। ये सूत है कि कपड़ा? बहुत ईमानदारी से बात करना, ये कपड़ा है कि सूत है? तो हम तो जो है कपड़ा पहने हैं। जरा देखो मनुष्य की बुद्धि देखो, कपड़ा है कि सूत है? अब एक अक्ल कहेगी कि सूत है, वही मनुष्य दूसरी अक्ल से कहता है हम तो तौलिया डाले हैं। बोलो, अब ये डबल अक्ल भगवान के पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। फिर भी तुमने इस अक्ल का उपयोग कहाँ किया? पशुओं की योनियों में किया। पशुवत सब व्यवहार करो, नहीं सोचो किसके जाए हैं। बारियां रखाती खेतों को, जब खुद ही मुंह फैलाए हो, तब फिर कैसे रक्षा होगी खेती और खलिहान की। हम लोगों ने कर डाली बर्बादी। हम मनुष्य होने का कभी अभिमान करते ही नहीं। इसलिए जो है तुम चाहे कुछ बने रहना, काल तुम्हें खा जाएगा। काल से तुम बच नहीं सकते। तो सच्ची बता दो, मनुष्य को, केवल मनुष्य को काल खा नहीं सकता। लेकिन तुम मनुष्य हो नहीं, केवल मनुष्य की शक्ल का अभिमान किए बैठे हो। तो मनुष्य परमात्मा के समक्ष आया तो परमात्मा ने कहा कि मैंने तुझको वो वस्तु दे दी है, वस्तु अमोलक। कई मेरे सतगुरु, अमोलक वस्तु है। फिर जग का सभी हिराना, जग का सभी हिरायो। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो अक्ल देती है मनुष्य को। तो भगवान ने कहा इतनी अच्छी अक्ल के साथ, इतनी अच्छी बुद्धि के साथ तेरे को 20 वर्ष बहुत है।
20 वर्षों में तू मुझे पा जाएगा। बहुत है भजन के लिए 20 वर्ष। मनुष्य घबरा गया। मनुष्य ने जानवरों की तरफ देखा, मनुष्य ने जो है बड़े बड़े गधों की तरफ देखा, गाय की तरफ देखा। कह गया महाराज हमको आपने जो अकल दी है, इस अकल का हम पूरा जो है पूरा सदुपयोग करेंगे। ये कोई सुनाता नहीं है बातें। कर जोड़ कर गर्भ वादा किया था, करूंगा भजन को ये रिश्ता जुड़ा था कि नहीं? पर तुमने अपने जो है बाहर आकर के पाप कर्मों से, जार कर्मों से प्रभु के उस वादे को भुला दिया। वादा भूल गए और नाम किस पर रख दिया? माया पर। जो बिचारी माया कुछ कर नहीं सकती तुम्हारा। सीधा नाम बटेश्वर का। एक डायलॉग है ना देहाती, सीधा नाम बटेश्वर का। तुमसे पुरुषार्थ नहीं बनता, इसलिए तुम कहते हो कि माया ठगनी ने हमको लूटा, हम जाने ही नहीं। तुम्हें कैसे लूट सकती है? भगवान ने तुमको वो अक्ल दी है जो स्वयं भगवान अपने पास नहीं रखते, और फिर भी तुम कहते हो कि माया बड़ी लुटेरी है, इसने हमको लूट लिया। तो मनुष्य ने कहा कि हमारी उम्र बढ़ा दो। तो भगवान बोले जाओ बंदर की ले जाओ, कुत्ते की ले जाओ। कितने हो गए? 40। ठीक है। और उनके जो है फिर भी मनुष्य नहीं माना कि प्रभु मेरे पास तो अकल है, मैं सुलझ जाऊंगा, मैं सुलझ लूंगा, और इनकी भी हमको दे दो। तो उनके 20-20 कांटे थे, तो और कितने मिल गए? 40 और मिल गए। कितने हो गए टोटल तुम्हारे पास? हैं? 100 हो गए पूरे, है ना? अब 100 वर्ष की उम्र पाई तो भगवान ने कहा ये तो सबकी इनकी है, और 20 वर्ष और हम अपनी ओर से दे रहे हैं। 120 वर्ष आयु मनुष्य को मिली। ठीक है। अब तुमने इसका कचरा बना दिया। क्यों बना दिया? क्यों? भगवान से तो तुमने वादा किया था, पर जगत में आकर के तुम गाय जैसे कर्म करने लगे, तुम गधों जैसे कर्म करने लगे, तुम बंदर और कुत्तों जैसे कर्म करने लगे। और नहीं ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं दिखा दूं। बंदर चंचल होता है, और उस चंचलताई में बंदर जाने कौन कौन से उत्पात करता है कि नहीं, और उन उत्पातों को तुम क्षम्य कर देते हो। ऐसे ही बचपन पूरा हमने बंदरबाजी में निकाल दिया। नहीं निकाल दिया? बंदर की तरह हम जो उछलते कूदते रहे, आंख फूटी, हाँ, टांग टूटी, कमर झटके खा गई, ये सब बचपन में ही तो हुआ। आप लोग तो अपनी हरकतें बताते नहीं, हम बता देते हैं। हमारी 2 आंख में एक आंख छोटी है, नजदीक से देखोगे तो पता लगेगा। और जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है बड़ी आंख में हमारी कमान लगी थी, तीर कमान खेलते थे। बचपन से ही हमको राम बनने का शौक था। रामलीला में राम ही बनते थे और अपनी कमान स्वयं बनाते थे। तो कमान पे जो है डोरा चढ़ा रहे थे, कपड़े का डोरा होता था, वो छूट गया तो मेरी आंख ही जो है गुल हो गई, आंख का गड्ढा बाहर आ गया। वहां पर एक माता जी खड़ी थी, उन्होंने हाथ में लेकर के फिट कर दिया और घर को खबर दे दी। फिर इलाज हुआ तो वो ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा
बारीक फर्क आ गया। ठीक, तो बचपन किस में खो दिया? किसी में उछल कूद में हमने खो दिया, लड़कपन खेल में खोया। ठीक, अब जो है किसका समय आया? अब समय आया सेवा का। गाय का मतलब है सेवा काल। गाय सेवा लेती नहीं है, भूल मत जाना भाई साहब। तुम अहंकार करते हो सेवा करने का। तुम जितनी सेवा करते हो उससे कहीं अधिक वो तुमको दूध नहीं बहुत लाभ देती है। आपको गाय के लाभ पता नहीं है। जिस घर में गाय बंधी होती है उस घर में निमोनिया, चेचक, टाइफाइड आदि आदि बीमारियां छू नहीं सकती। जिस घर में गाय का गोबर लीपा जाता है उस घर में छोटे मोटे कीटाणु अटैक नहीं करते, मलेरिया जो है हमला नहीं करता। और जिस घर में ये कोई करते नहीं हो, गाय के मूत्र का पान होता है, कोई करते हो? नहीं करते, घृणा करते हो। तो गाय मूत्र पान से तुम्हारे जो इंटेस्टाइन अंतड़ियां होती हैं उनके रोग मिट जाते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा लाभ गाय के पालन से है। आज हमने जो है जमराज की जो बहन पाल रखी है भैंसिया, और गाय पालना छोड़। तो सेवा काल जो होता है, इसलिए देखो बचपन में जिसने खेल कूद नहीं किए और जवानी में जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, अतिथियों की सेवा नहीं की, समाज की सेवा नहीं की, वो मनुष्य ना समझे अपने आप को। अगर नहीं करता है तो भगवान के साथ वायदा नहीं निभा रहे हो। निभा रहे हो क्या? सन्यासियों की नहीं कह रहा हूं मैं, गृहस्थ जीवन की कह रहा हूं। क्योंकि सन्यास जिस दिन दिया जाता है उस दिन ये सब अधिकार छीन लिए जाते हैं और तुमको तुलना कर दी जाती है जिसकी? भगवान की। सन्यास है ही उसी का नाम। इसलिए सच बता रहा हूं, जो सन्यासी पैसा कमा रहे हैं, जो सन्यासी समाज को लूट रहे हैं, जो सन्यासी समाज में नेतागिरी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तुम सन्यासी कभी स्वीकार मत किया करो। वो बाबा है ही नहीं। बाबा बहुत ऊंची चीज होती है। बाबा परम पूजनीय होते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि फालतू का आदमी उसका नाम बाबा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिन घरों में बाबा के चरण पड़ जाते हैं वो घर पवित्र हो जाते हैं। साधु के जिन घरों में चरण पड़ जाते हैं, अब एक होता है भेषधारी साधु, एक होता है गृहस्थ साधु। साधु दोनों तरह के होते हैं और पुण्य का लाभ दोनों से एक समान मिलता है। जितना सन्यासी से मिलता है उतना ही गृहस्थ से मिलता है। शर्त यही है कि वो साधु होना चाहिए। अगर साधु नहीं है तो फिर राजे महाराजे, नेता पलेता, सेठ वेट, इनसे दोस्ती करने से तुम्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और साधु से दोस्ती करोगे तो लाभ ही लाभ है। इस लोक में भी लाभ है, परलोक में भी लाभ है। कल हमको आश्चर्य हुआ जब हम वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ गए। और जब वीरेंद्र ने विदा हमको किया, ऐसी बातें हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना इसलिए पड़ती है कि सत्संग का सहूर सबको नहीं आता। सत्संग में जो सिखाया जाता है वो आचरण सबके अंदर नहीं आते। जब इन्होंने हमें विदा किया तो मैंने इनसे कहा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इन्होंने एक ही बात कही जो राम ने अपने गुरु से कही। क्या कहा था? राम ने अपने गुरु से क्या कहा था? हाँ,
इनकी कृपा दनुज रन मारे। बीरन सिंह के यही वाक्य थे, गुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे, सब चकाचक काम हो जाए। बड़ा ही महिमा है, परंतु हम तो कृपा वृपा कुछ समझते ही। ऐसा लगता है कोई उल्लू आदमी आता है, प्रवचन देकर चला जाता है। कृपा की बहुत बड़ी महिमा होती है। कृपा को हृदय से जब अंगीकार कर लेते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो आपके सारे कार्य ऐसे संपन्न हो जाते हैं। जैसे कि हमने कोई भार देखा ही नहीं, कब हमारे ऊपर काम आया पता ही नहीं लगता। कृपा की महिमा है ये। तो अब जो है बाकी जब सेवा कार्य तुम करते रहे तो वो गाय वाली जो है उम्र तुम्हारी सार्थक हो गई। ठीक, अब नंबर आता है गधे की उम्र का। तो देखो पहले के 10 वर्ष अभी हमने जो है उसके नहीं लिए, किसके? कुत्ते के नहीं लिए। हाँ, अभी तो हमने बंदर के लिए, गाय के लिए, अब गधे के लेते हैं। तो 30 ये हो गए। अब 30 वर्ष के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए? कठोर परिश्रम करना चाहिए। वो किसके हैं? गधे के साथ परिश्रम करो, लेकिन उस परिश्रम का अभिमान मत करो, तो वो उम्र भी तुम्हारी सार्थक हो जाएगी। कौन सी? गधे वाली, मेहनत वाली, लदोड़ेपन वाली। देख लो ना, 30 वर्ष के बाद आदमी लगा ही तो रहता है। घर कारज की, घर कारज, गृह कारज, नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अब उससे लदे रहते हो। लेकिन यदि तुम मनुष्य हो, तुम होश में हो, तो उसका भी सदुपयोग कर लो।